हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। चलिए आज करते हैं ईवीएस की पढ़ाई। चलिए आज के वीडियो में करेंगे हमारे ईवीएस का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18 वेदर एंड क्लोथ्स। देखिए ये है हमारा चैप्टर नंबर 18 वेदर एंड क्लोथ्स। वेदर एंड क्लोथ्स क्या होता है? वेदर मतलब मौसम और क्लोथ्स मतलब कपड़े। तो क्या मतलब हुआ? मौसम और कपड़े, वस्त्र मतलब हमें हमेशा जो है मौसम के अनुसार ही कपड़े पहनने चाहिए। क्या आपको हर टाइम में एक जैसा मौसम लगता है? नहीं, है ना। हमेशा मौसम जो है बदलता रहता है। कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी, कभी बारिश, है ना। कभी कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा हवा चलती है। ये सब अलग अलग तरीके के मौसम हैं जो हम पूरे साल भर देखते हैं। ठीक है। अभी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि हर मौसम के अनुसार ही हमें कपड़े भी पहनने हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज वेदर? मौसम क्या है। टाइप्स ऑफ वेदर, कितने प्रकार के मौसम होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू वेदर, अलग अलग तरीके के कपड़े जो हम मौसम के अनुसार पहनते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। मटेरियल्स ऑफ क्लोथ्स, और ये जो कपड़े हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं, मतलब कपड़े बनते कैसे हैं और किन चीज़ों से बनते हैं। मटेरियल्स ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, मतलब कौन कौन से तरह के कपड़े होते हैं। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वेदर एंड क्लोथ्स में। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वेदर मतलब मौसम। वेदर मीन्स द स्टेट ऑफ द एयर एट द पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। वेदर का मतलब होता है एक एयर का कंडीशन, एक हवा जो हमारे चारों तरफ हवा होती है। द स्टेट ऑफ एयर, एयर कैसा होता है, मतलब वायु जो हमारे चारों तरफ है वो कैसी होती है। एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस में, यानी एक प्रॉपर जगह पर, एंड टाइम, और एक टाइम में। ठीक है। उसी को हम वेदर बोलते हैं। मतलब कोई भी एक जगह की वायु, वहाँ की वायु उस समय कैसी है, ठंडी है, गर्म है। ठीक है। ये हवा ही है ना जो हमें ठंडापन देता है और गर्मी भी देती है ना, और बारिश होती है तो उस जगह का एयर कैसा है, द स्टेट ऑफ एयर। ठीक है। एक पर्टिकुलर प्लेस में, यानी एक जगह पर और एक टाइम में। जरूरी नहीं कि उस जगह पे हर टाइम में एक ही जैसा वेदर हो। ठीक है। टाइम टू टाइम वेदर भी चेंज होती रहती है। द स्टेट में बी हॉट, वो जो हवा है, वो जो हवा का कंडीशन है वो मे बी हॉट, गर्म हो सकता है। कोल्ड, ठंडा हो सकता है। क्लाउडी, ठीक है, बादल से घिरा हुआ हो सकता है। विंडी, बहुत ही ज़्यादा हवादार हो सकता है। या फिर रेनी, बारिश का मौसम हो सकता है। स्टॉर्मी, तूफानी मौसम हो सकता है। या स्नोवी, मतलब जहाँ पे बर्फ ज़्यादा गिरती हो वैसा भी हो सकता है। एंड ड्राई, यानी सूखी सूखी। कभी कभी हमें लगता है ना कि हवा जो है बहुत सूखी सूखी सी होती है, हमारा स्किन ड्राई हो जाता है, हमें हर जगह ड्राई ड्राई सा फीलिंग होता है। वो भी एक वेदर कंडीशन है। तो ये सारे वो मौसम हैं जो हम साल भर देखते हैं। When you see the news, you must have noticed that the news reader talks about the weather of the countries. क्या आपने देखा है जब हम न्यूज़ देखते हैं पहले तो वो स्टेट के बारे में, पूरी कंट्री के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में हमें न्यूज़ देते हैं, समाचार देते हैं। पर लास्ट में क्या आपने देखा है कि वो रिपोर्टर जो होता है वो हमें मौसम की भी जानकारी देता है न्यूज़ में, है ना। क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा है या कैसा होने वाला है। ठीक है। तो हमें वेदर की जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए जो है न्यूज़ में भी वेदर के बारे में बताया जाता है। दे ऑल्सो टेल अस व्हाट वेदर वी मे हैव इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। वो हमें ये भी बताते हैं कि आज का तापमान इतना है, आज का मौसम ऐसा है और आगे के 2-3 दिन में मौसम ऐसा रहेगा, ताकि लोगों को पता चले और उसी के अनुसार वो प्लान भी कर सकते हैं। जैसे अगर उन्हें कोई फंक्शन रखना है या फिर उन्हें कहीं बाहर जाना है वो मौसम के अनुसार अपना प्लान चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए न्यूज़ में भी वेदर के बारे में जानकारी लोगों को दी जाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेदर, यानी मौसम कितने प्रकार के होते हैं।
द वेदर में डिफर एवरी डे, देखिए मौसम जो है हर दिन बदलता रहता है, और इट मे बी द सेम फॉर अ फ्यू डेज, या फिर वो बहुत दिन तक एक जैसा भी रह सकता है। सो वेदर का कोई भरोसा नहीं है ना, मौसम आज एक जैसा होता है और कल चाहिए तो बदल भी सकता है, वो डिपेंड करता है। इट कैन ऑल्सो चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कोर्स ऑफ द डे मतलब एक दिन में भी मौसम, सुबह को कुछ मौसम होता है, दोपहर को बदल जाता है और रात को अलग हो जाता है ना। तो एक दिन में भी कभी कभी मौसम जो है बदलते रहता है। कभी कभी आपने देखा होगा बारिश के दिनों में कभी सुबह बहुत ज़ोर से धूप आ जाती है और जैसे ही दोपहर खत्म हो जाती है तेज़ बारिश हो जाती है। सो देखिए तुरंत एक दिन में भी मौसम 2-3 बार बदल सकता है, ठीक है। मॉर्निंग में भी सन्नी, देखिए मॉर्निंग सन्नी हो सकता है, धूप से भरा हो सकता है सुबह, एंड इन द आफ्टरनून इट मे रेन, जैसे मैंने बताया, और दोपहर के बाद कभी कभी बारिश हो जाती है। सो एक दिन का भी कोई भरोसा नहीं, ठीक है, सुबह कुछ मौसम होता है और दोपहर के बाद फिर बदल जाता है। ड्यूरिंग समर, गर्मी के दिनों में द डेज आर वार्म एंड सनी एज द सन शाइन्स ब्राइटली। सो गर्मी के मौसम में, जो गर्मी के दिन होते हैं ना हमारे अप्रैल मई जून ये सब टाइम, उन टाइम में आपने देखा होगा दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और धूप होती है बहुत तेज़, क्योंकि सूरज जो है बहुत तेज़ चमकता है गर्मी के दिनों में, है ना। इसलिए हम बाहर कम जाते हैं दिन के वक्त, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। और फिर ड्यूरिंग मानसून, मानसून मतलब बारिश के दिनों में, मानसून मतलब वर्षा ऋतु, बारिश के दिनों में द डेज आर क्लाउडी, दिन जो हैं बहुत ही क्लाउडी होते हैं, यानी बादलों से घिरे हुए होते हैं, काले काले होते हैं, एंड इट रेन्स, और जो है बारिश भी होती रहती है ना। सो जो मानसून के मौसम होते हैं जो गर्मी के बाद आता है, ठीक है, कैसे समर सीजन के बाद मानसून ही आता है, फिर पूरे टाइम रात सब बारिश होती है। सो उस समय को हम मानसून सीजन बोलते हैं। ग्रे और ब्लैक कलर्ड क्लाउड्स मेक अ क्लाउडी डे, और सारा दिन जो है ग्रे और ब्लैक कलर के बादल जो है छाए हुए रहते हैं। आपने देखा होगा है ना कि काले काले बादल हो जाते हैं, ना धूप होती है, सिर्फ बारिश ही बारिश होती है। व्हेन रेन फॉल्स इट मेक्स अ रेनी डे, सो जब बारिश होती है उन्हीं दिनों को हम रेनी डे बोलते हैं, यानी बारिश के दिन। वी मे सी अ रेनबो टू आफ्टर द रेन, है ना, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि बारिश के बाद हम क्या देखते हैं, रेनबो देखते हैं, यानी इंद्रधनुष, ठीक है। और हम वो कहाँ देखते हैं, सूरज की जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जहाँ पे सूरज होता है उसके ऑपोजिट साइड में हम रेनबो देखते हैं, ठीक है। सो बारिश के बाद हम रेनबो भी देखते हैं। Sometimes we get to see lightning and hear sounds along with heavy rain. कभी कभी हम जो है रेन के साथ, मतलब बारिश के साथ देखते हैं ना, हम बारिश के साथ कभी कभी बहुत जोर से बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है। सो ये सब होता है ना बारिश के दिनों में। दिस इज नोन एज थंडर स्टॉर्म, ठीक है, उसको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। जब बहुत ज्यादा बादल गरजते हैं और बिजली खड़कती है तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, थंडर स्टॉर्म। इट ऑक्योर्स मोर इन समर एंड मानसून देन इन विंटर। देखिए तीनों मौसम में बारिश होती है, कभी कभी गर्मी में भी बारिश हम देख सकते हैं, और मानसून में तो होती ही होती है बहुत ज़्यादा, और विंटर्स में भी कभी बारिश होती है ना, जैसे कि अभी भी हम देखते हैं कभी कभी बारिश हो रही होती है। पर क्या विंटर के बारिश के मौसम में आपने बहुत ज़्यादा बिजली खड़कने की आवाज़ या फिर बादल गरजने की आवाज़ सुनी है? नहीं, कम होती है ना। पर जब बारिश के दिनों में बारिश होती है तो ये सब बहुत ज़्यादा होता है, या फिर समर्स में भी। तो यही बताया कि गर्मी के मौसम में और बारिश के मौसम में बादल ज़्यादा गरजते हैं और बिजली भी खड़कती है, पर विंटर्स में ये कम होता है। विंटर्स की बारिश जो है हमें और ठंडा दे देती है, ठंडी हवा चलती है, पर ये सब कम होता है, ठीक है। देखिए पिक्चर भी देखिए, ये है क्लाउडी डे, ऐसा दिन जब सूरज नहीं निकलता, सिर्फ बादल जो हैं आसमान में छा जाते हैं, तो उस दिन को हम क्लाउडी डे बोलेंगे। और रेनी डे मतलब जिस दिन खूब बारिश होती है उन दिनों को हम रेनी डे बोलेंगे। और ये है रेनबो जो हमें बारिश के बाद दिखाई पड़ता है, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं।
सो चलिए अब पढ़ते हैं विंटर सीजन के बारे में, यानी हमारा सर्दी ठंडी का मौसम। ड्यूरिंग विंटर, ठंडी के दिनों में द डेज आर कोल्ड एंड ड्राई। सो दिन जो होते हैं बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और ड्राई होते हैं, मतलब हमें ऐसे बहुत ड्राइनेस फील होती है। हमें लगता है ना कि हमारी स्किन भी फट रही है, पूरा शरीर हमें ड्राई ड्राई लगता है, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा सूखा होता है, ड्राई होता है। इन हिल्स एंड माउंटेन्स समटाइम्स इट स्नोस, और ऐसी जगह जहाँ पर हिल्स एंड माउंटेन्स यानी जो छोटे छोटे पहाड़ या फिर बड़े बड़े पर्वत ये सब होते हैं ना, उन जगहों पर जो है स्नो होती है, यानी बर्फ़ भी गिरती है। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा माउंटेन एरिया होता है ना, जहाँ पर हिल्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ पे ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी गिरती है। इट बिकम्स वेरी कोल्ड, और मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। Sometimes a storm occurs with heavy wind and rain for long time, और कभी कभी क्या होता है कि बहुत टाइम से बहुत तेज़ हवा चलती है और बारिश होती है। कभी कभी ऐसे होता है ना, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि आज बहुत ज़ोर से तूफान आया। सो उन दिनों को हम बोल सकते हैं स्टॉर्मी डे, यानी तूफानी दिन। ठीक है, उस समय में क्या होता है, बहुत सारी हवा चलती है, बारिश होती है और चीज़ों को भी उड़ा ले जाती है अपने साथ। ठीक है, सो ऐसे भयानक से मौसम भी कभी कभी होते हैं। सो आपको इन सारे मौसमों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, सो क्या क्या पढ़ा हमने? समर सीजन जो कि है गर्मी का दिन, रेनी डे एंड विंटर सीजन जो कि है सर्दी का मौसम। ठीक है, उसके अलावा हम क्लाउडी डे भी देखते हैं जो कि बादलों से घिरा होता है, और स्नोई डे जब बर्फ गिरती है, एंड स्टॉर्मी डे जब तूफान हो चलती है बहुत ज़्यादा, तो स्टॉर्मी डे। ये सब है अलग अलग तरह के मौसम जो हम साल भर देखते और सुनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सो वेदर के बारे में और मौसम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्लोथ्स के बारे में, यानी कपड़ों के बारे में। वी ऑल वेयर क्लोथ, हम सब क्लोथ्स वेयर करते हैं, मतलब कपड़े पहनते हैं। वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स ऑन डिफरेंट वेज, हम जो है अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं और अलग अलग दिनों में। ऑन हॉट एंड सनी डेज वी प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स। हॉट एंड सनी डेज मतलब गर्मी के दिनों में, जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जो आप पहनते हो ना, जो हल्के फुल्के से होते हैं ताकि हमें उसमें कम गर्मी लगे। सो हम गर्मी के दिनों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, यानी कॉटन के कपड़े, रुई से बने हुए कपड़े। रुई, कॉटन मतलब रुई। ठीक है, कॉटन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी कूल। सो क्यों हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं? क्योंकि गर्मी के दिनों में कॉटन के कपड़े से हमें ठंडाहट सी महसूस होती है। ठीक है, तब हम स्वेटर वेटर तो नहीं पहन सकते गर्मी के दिनों में, है ना, हमारा हालत खराब हो जाएगा अगर हमने मोटे मोटे भारी भारी कपड़े पहन लिए। तो हमें गर्मी में हमेशा ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े। ऑन रेनी डेज वी वेयर सिंथेटिक ड्रेसेस अबव दैट, और रेनी डे में हम सिंथेटिक ड्रेसेस पहनते हैं, वो भी एक टाइप का मटेरियल होता है। ठीक है, जो हम बारिश के टाइम में पहनते हैं, जैसे कि थोड़ा प्लास्टिक या बनियन मिक्स टाइप का कपड़ा। ठीक है, उसको सिंथेटिक ड्रेसेस बोलते हैं। अबव दैट वी वेयर प्लास्टिक रेन कोट्स, उसके अलावा हम प्लास्टिक रेन कोट्स भी पहनते हैं। रेन कोट भी आपने देखा होगा। वी कैरी अम्ब्रेलाज, और क्या करते हैं, जब रेनकोट नहीं होता तो हम छाता ले लेते हैं, अम्ब्रेला। ठीक है, और हम इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं बारिश से। देन ऑन कोल्ड विंटर डेज, और बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ती है ठंडी के दिनों में, वी वेयर वुलन क्लोथ्स, हम जो हैं वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। जो हमारे स्वेटर होते हैं वो सब क्या कपड़ा है, वुलन क्लोथ्स, है ना, वो वूल से बना है। और वूल हमें कहाँ से मिलता है, शीप से। ये तो हमने पढ़ा है ना कि शीप हमें वूल देती है। सो सर्दी के दिनों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। एंड वेयर वुलन सॉक्स, और हम जो है वुलन सॉक्स भी पहनते हैं, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, हम अपनी पूरी बॉडी को जो है अच्छे से कवर कर लेते हैं, है ना। वुलन क्लोथ्स आर, और वुलन क्लोथ्स से हम क्या क्या पहनते हैं, स्वेटर, जैकेट,
कोट, शॉल, कैप्स, सॉक्स, मफलर एक्सेट्रा। मतलब ये सब आप भी पहनते होंगे जब सर्दी पड़ती है ना। सो ये सब आपको पता है ना, स्वेटर क्या है, जैकेट, कोट और शॉल ओढ़ती है मम्मी, फिर हम कैप पहनते हैं, सॉक्स और मफलर जो हमने गले में पहनते हैं है ना, उसको मफलर बोलते हैं। सो इस तरीके के ये सारे जो क्लोथ्स हैं हम विंटर सीजन में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि दे कीप अस वार्म, क्योंकि वो हमें गर्मी देते हैं और हमें जो है अपनी बॉडी को हमेशा प्रोटेक्ट करना होता है, तो हम इस तरीके के कपड़े पहनते हैं सर्दी के दिनों में। नेक्स्ट, वाई वी वेयर क्लोथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श वेदर लाइक हॉट सन और कोल्ड विंड और हेवी रेन। देखिए हम कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि कपड़े जो है हमें हार्श वेदर यानी ये जो भयानक मौसम है जो बदलते रहता है, हमें तंग करता है ना, सो उससे बचने के लिए हम जो है कपड़े पहनते हैं अकॉर्डिंगली, मतलब मौसम के अनुसार ही हम कपड़े भी अपने बदलते हैं। लाइक हॉट सन, तेज धूप से बचने के लिए, कोल्ड विंड, ठंडी हवा से बचने के लिए और बारिश से बचने के लिए हम जो है कपड़े पहनते हैं। दे मेक अस लुक स्मार्ट, उसके अलावा हमें जो है कपड़े पहनकर अच्छा भी लगता है, वो हमारी पर्सनैलिटी को भी अच्छा दिखाता है ना, हम स्मार्ट लगते हैं ना जब हम अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, तो हम लगते हैं ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट, है ना। सो कपड़ों से हम जो है स्मार्ट भी दिखते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, और उसके अलावा क्या होता है, इंसेक्ट बाइट यानी कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, इन सब से भी हमें जो है कपड़े बचाते हैं। जैसे कि अभी सपोज आप नीचे बैठ के खेल रहे हो, अगर आपने अच्छे से प्रॉपरली अपने पैंट्स पहने हैं सो आपको चींटी नहीं काटेगी, पर अगर आपके पैर में कपड़े नहीं हो तो क्या होता है, कभी कभी चींटियां भी काट लेती है। उसी तरीके से जब हम घर से बाहर जाते हैं तो मम्मी बोलती है ना फुल स्लीव पहन के जाओ, क्यों? ताकि आपको मच्छर ना काटे। सो इंसेक्ट बाइट से भी जो है हमें कपड़े बचाते हैं, ठीक है। सो कोई भी चींटी, कीड़े मकोड़े तुरंत हमें नहीं काट पाते क्योंकि हम फुल्ली कवर्ड होते हैं। सो इंसेक्ट बाइट से भी जो है हमें कपड़े बचाते हैं, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल्स ऑफ क्लोथ्स, यानी कपड़े किन चीज़ों से बनते हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं कपड़े बनाने के लिए। डिफरेंट क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, सारे जो कपड़े हैं अलग अलग कपड़े अलग अलग चीज़ों से बनते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, जैसे हमने पढ़ा कि गर्मी के दिनों में हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, और वो कॉटन हमें मिलता कहाँ से है, कॉटन प्लांट। देखिए पिक्चर में, देखिए जो कॉटन है ना वो कहाँ से बनता है पता है, उसका एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और उस पेड़ में एक बीज होता है, ठीक है। वो बीज टूट जाता है और उसी के अंदर कॉटन होता है, ठीक है। सो कॉटन का जो है प्लांट होता है, पेड़ होता है, ठीक है। कॉटन हमें प्लांट से मिलता है। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, और जो सर्दियों में हम पहनते हैं वुलन के कपड़े, है ना, सर्दी के कपड़े, वो हमें कौन देता है, शीप देता है। मतलब ये इनके जो बाल होते हैं ना, इनके जो हेयर है इनकी बॉडी में, इनको कट किया जाता है, इनको शेव किया जाता है, और इन्हीं के जो बालों से जो है ये वाले स्वेटर, हम जो सॉक्स पहनते हैं, ये सारे जो गर्मी के गर्म कपड़े होते हैं ना, वो इन्हीं के बालों से बनाए जाते हैं, शीप के, ठीक है। देन वी गेट सिंथेटिक मटीरियल ऑल्सो टू मेक क्लोथ्स, हम जो है सिंथेटिक मटीरियल भी यूज़ करते हैं कपड़े बनाने के लिए। जैसे कि आपने देखे है ना, ये जो जैकेट है वो सब एकदम प्लास्टिक टाइप दिखता है, हमें बहुत ही शाइनिंग मटेरियल्स होते हैं, उनको सब हम सिंथेटिक क्लोथ्स बोलते हैं। उसमें थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ प्लास्टिक यूज़ हुआ है, पकड़ के देखने में अलग होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा शाइन वगैरह रहता है। वैसे जो कपड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये ऐसी वाली जैकेट्स जो शाइन करती हैं, सो ये सब होते हैं सिंथेटिक क्लोथ्स, ठीक है। लाइक वी वेयर आर रेन कोट ऑन रेनी डेज, जैसे आपके रेन कोट का मटेरियल होता है ना एक प्लास्टिक टाइप का जिसके अंदर पानी नहीं जाता, सो वैसे क्लोथ्स जो हैं सिंथेटिक मटेरियल से बनते हैं जो हम रेनी डेज में पहनते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यही है 3 तरीके के क्लोथ्स जो हम अलग अलग मौसम में पहनते हैं। कॉटन गर्मी के दिनों में, समर सीजन में शीप से मिलता है हमें वूल, वूलन क्लोथ्स हम पहनते हैं विंटर सीजन में, और सिंथेटिक क्लोथ्स हम पहनते हैं रेनी सीजन में, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो अब करें इसके एक्सरसाइजेस, चलिए।
सो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सही ऑप्शन पे टिक मारना है और वो ऑप्शन यहाँ पे लिखना भी है। ऑन अ डैश डे वी वेयर वुलन क्लोथ्स, कौन से दिनों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, सर्दी के दिनों में, है ना। सो 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें स्नोवी आप सेलेक्ट करेंगे, मतलब जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, स्नोई डेज। ऑन अ रेनी डे वी वेयर अ डैश, रेनी डे बारिश के दिनों में हम क्या पहनते हैं, इन तीनों ऑप्शंस में से देखिए रेन कोट, ठीक है। सो रेन कोट लिखेंगे। नेक्स्ट, अ डैश टेल अस व्हाट वेदर वी मे हैव इन नेक्स्ट फ्यू डेज। सो कौन हमें बताता है कि अगले 3 दिनों में, अगले कुछ दिनों में मौसम कैसा रहेगा, सुपरमैन, स्नोमैन और वेदरमैन। तो हम क्या लिखेंगे, वेदरमैन, ठीक है। जो हमें न्यूज़ में वेदर के बारे में जानकारी देता है, वो वेदरमैन हमें बताएगा कि अगले दिनों में मौसम कैसा होता है। अ डैश ऑक्योर्स विथ हेवी विंड एंड रेन। सो बारिश, जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है और बारिश आती है, तब क्या आता है उसके साथ तूफान आता है, ठीक है। सो हम स्टॉर्म लिखेंगे यहाँ पे और ये फिल करेंगे। देन आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे भी हमें फिल करने हैं। ऑन डैश डेज वी वेयर सिंथेटिक ड्रेसेस। सो हमने पढ़ा था चैप्टर में, सिंथेटिक ड्रेसेस हम कब पहनते हैं, बारिश के दिनों में, ठीक है, रेनी डेज। नेक्स्ट, क्लोथ्स मेक्स अस लुक स्मार्ट, ये सब हमने लेसन में रीड किया था। कपड़े जो है हमें स्मार्ट भी दिखाते हैं। अ स्कूल स्टूडेंट वेयर डैश, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म, है ना। उनकी ड्रेस को हम यूनिफॉर्म बोलते हैं, जो कि एक स्पेशल ड्रेस होती है। क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डैश बाइट्स, कपड़े जो है हमें इंसेक्ट बाइट से भी बचाता है ना, कीड़े मकोड़ों के बाइट से भी हमें बचाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सो देखिए ये हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे कि व्हाट इज वेदर, वेदर क्या है, वेदर मीन्स स्टेट ऑफ द एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, ये भी है आपके बुक में, वहीं से लिखा गया है ये। देन नेक्स्ट, वाई डू वी नीड टू वेयर क्लोथ्स, हमें कपड़े क्यों पहनने चाहिए, वी नीड टू वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श वेदर एंड इंसेक्ट्स बाइट, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है। देन लास्ट क्वेश्चन, What do we get from a cotton plant and sheep respectively, हमें कॉटन प्लांट से और शीप से क्या मिलता है। सो आंसर लिखेंगे, वी गेट कॉटन फ्रॉम अ कॉटन प्लांट एंड वूल फ्रॉम शीप, ठीक है, हमें कॉटन प्लांट से मिलता है और शीप से वूल मिलता है। सो ये है इसके क्वेश्चन आंसर्स और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, वेदर एंड क्लोथ्स। अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।